सुप्रभात प्यारे बच्चों। ये वीडियो आपकी टेस्ट के लिए बनाई जा रही कि किस तरह से आपको आंसर शीट जो आपकी उत्तर पुस्तिका है, टेस्ट कॉपी है, उसपे किस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना है, हल करना है। आपका संस्कृत का पेपर है तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और जो कुछ बताया जा रहा है उसे वैसे ही आप कार्य अपनी कॉपी पर, टेस्ट कॉपी पे करें। सबसे पहले तो आपको अपनी टेस्ट कॉपी पर सबसे ऊपर अपना नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, जिस चीज का पेपर है वो आपको सबसे ऊपर लिखना है और हर पेज पे जिस पे भी आप टेस्ट कार्य करेंगे उस पेज पर अपना नाम अवश्य लिखेंगे। नाम, क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट, डेट, नेम, क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट, ये चीज आप जो आपकी टेस्ट कॉपी है उस पे लिखेंगे। और प्रत्येक पेज पे, जिस पेज पे भी कार्य करोगे उस पेज पर आपको अपना नेम, क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट अवश्य लिखना है। इस चीज का आप ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 1, अगर आपके प्रश्न में रिक्त स्थान पूछे गए तो आपको किस प्रकार से वो रिक्त स्थानों को अपनी आंसर शीट में जो आपकी टेस्ट कॉपी है उस पे करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी प्रश्न संख्या है वो, अगर प्रश्न संख्या 1 है तो आप लिखेंगे उत्तर संख्या 1 टेस्ट कॉपी में, और सीधे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें जो बीच में रिक्त स्थान में जो शब्द आएंगे उनको आपको यहाँ लिखना है। पहले लिखेंगे का, खा, गा, घा, अंग। तो आपको जो रिक्त स्थान में शब्द आपको भरने हैं वो सब वही शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। का उत्तर, खा का उत्तर, गा, घा और अंगा का उत्तर। इस प्रकार से आप रिक्त स्थान करेंगे। एक लाइन में 2 आंसर, साफ और सुंदर राइटिंग। ओके, यहाँ पे ये पेपर पिछले साल का पेपर है और इस पेपर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको आंसर करने हैं अपनी आंसर शीट में। तो रिक्त स्थान जो है वो आप जो आपको अभी बताया गया उस तरीके से करेंगे। केवल बीच में जो शब्द आएगा वही शब्द आपको टेस्ट कॉपी में लिखना है, वही सीरियल नंबर डाल के। क्रम सही होना चाहिए आंसरों का। अगर आपसे पूछा गया प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों का हिंदी अर्थ लिखिए, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी अर्थ लिखिए। आप अगर आपसे प्रश्न पूछा गया आपके प्रश्न पत्र में तो आपको क्या करना है, जो नीचे शब्द दिए गए हैं, शब्द दिए जाएंगे, जैसे ये संस्कृत शब्द दिए गए इनका हिंदी अर्थ लिखना है। तो पहले आपको जो पेपर में ये संस्कृत शब्द दिए गए हैं उन्हें क्रम से लिखना है। A1, 2, का, खा, गा, जो भी आपके प्रश्न पत्र पे है उसको प्रश्न पत्र से यहाँ पर उत्तर पुस्तिका पर अपनी टेस्ट कॉपी पर उतार देना है। और फिर उसके आगे जैसे यहाँ पे है नित्वा, फिर उसके नीचे भगिनी लिखेंगे, फिर सर्वदा, फिर अश्रुणी। इसी प्रकार से जो आपके प्रश्न पत्र पर पूछा जाएगा वो आपको अपनी टेस्ट कॉपी पर एक साइड उतार देना है क्रम लिखकर। जो भी क्रम है, का, खा, गा है या 1, 2, 3 है, वो लिखना है। फिर उसके आगे जैसे नित्वा शब्द है तो डैश करके इसका अर्थ क्या होता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका अर्थ आपको लिखना है। फिर भगिनी है तो उसके नीचे भगिनी, नित्वा के नीचे भगिनी लिखिए और आगे डैश करके उसका हिंदी अर्थ लिखना है। तो इसी प्रकार से जैसे सर्वदा है तो सर्वदा यहाँ लिखा और उसके आगे डैश करके उसका हिंदी अर्थ। तो आपको वो शब्द भी लिखने हैं जो पेपर में दिए गए हैं और उनके आगे डैश करके उनका हिंदी अर्थ लिखना है। ठीक है ना, उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये प्रश्न आपको करना है। प्रश्न संख्या 3 या जो भी आपके पेपर में पूछा गया हो कि नीचे दिए गए संस्कृत हिंदी शब्द, अगर हिंदी शब्द दिए गए हैं उनका संस्कृत आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, पहले उत्तर संख्या जो आपके पेपर में वो उत्तर संख्या है वो लिखेंगे। 3 है, 4 है, जो भी है वो लिखेंगे। उसके आगे फिर नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी क्रम आपके पेपर में दिया गया है वो आप एक साइड लिखेंगे। और उसके आगे जो हिंदी शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे बादल दिया है, घास दिया है, लाल, लड्डू, खरगोश, तो आपके पेपर में जो भी शब्द दिए गए हैं हिंदी शब्द, उनको एक पेपर से उतार कर एक साइड आप लिख लेंगे, क्रम से एक साइड लिख लेंगे और उसके आगे डैश करके फिर उनका संस्कृत आप लिखेंगे। जैसे बादल है तो बादल यहाँ हमने लिखा और इसके आगे डैश करके इसका संस्कृत, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं। ऐसे फिर इसके नीचे घास तो क्रम से लिखेंगे, उस बादल के नीचे घास और घास के आगे डैश करके उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। लाल तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। इसी प्रकार आपको जो पेपर में दिए गए हैं वो शब्द एक साइड उतारने हैं कॉपी, टेस्ट कॉपी में, और उनके आगे डैश करके उन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं वो आपको उनके आगे लिखना है। तो इस प्रकार से ये संस्कृत हिंदी शब्दों का संस्कृत आपको लिखना है और अगर संस्कृत शब्द दिए गए तो उनका हिंदी आपको लिखना है। ये प्रश्न आप इसी प्रकार से करेंगे। जो प्रश्न पत्र में आपको शब्द दिए गए हैं वो शब्द आपको एक साइड उतारने हैं, उनके आगे उनका संस्कृत, अगर
हिंदी का संस्कृत पूछा है तो हिंदी शब्द उतारने हैं, उनके आगे उनका संस्कृत लिखना है। अगर संस्कृत शब्द का हिंदी अर्थ पूछा गया है तो आपको पहले संस्कृत शब्द उतारने हैं एक साइड, फिर उनके आगे डैश करके उनका हिंदी अर्थ। ओके, ये प्रश्न आप इसी तरह से करेंगे। इन 2 प्रश्नों का आप ध्यान रखें आपको किस प्रकार से करने हैं। बाकी प्रश्नों का आपको केवल आंसर ही लिखना है। जो भी और प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे उनका केवल आपको आंसर ही लिखना है। यही 2 प्रश्न है जो हिंदी का संस्कृत में लिखना है या संस्कृत का हिंदी लिखना है। तो आपको पेपर में जो दिए गए हैं वो उतारने हैं, उनके आगे डैश करके जो पूछा गया है वही लिखना है। अगर हिंदी शब्दों का संस्कृत पूछा है तो एक साइड हिंदी शब्द उतारेंगे जो पेपर में दिए गए हैं, उनके आगे डैश करके उनका संस्कृत लिखेंगे। अगर संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ दिया गया है तो एक साइड आपको पेपर में पूछे गए संस्कृत शब्द उतारने हैं, फिर आगे डैश करके उनका हिंदी अर्थ लिखना है। इसी प्रकार से आप इन 2 प्रश्नों को करेंगे और सभी प्रश्न आपको उनका उत्तर ही केवल उत्तर पुस्तिका टेस्ट कॉपी पर लिखना है। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपना काम करें और साफ और सुंदर राइटिंग में अपना कार्य करें। धन्यवाद।